नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे आप सबसे बात करूंगा और आज बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की। दोस्तों, आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी इंडियन एयरफोर्स ने 4 घंटों में ही पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए थे, जिसका जलवा पूरी दुनिया ने देखा। दोस्तों, हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवानों को हमारा सलाम, सल्यूट। लेकिन दोस्तों, हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर जेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। अगर हमको चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पे युद्ध करना पड़े तो इंडियन एयरफोर्स के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स के होने चाहिए, यानी कि एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। तो 42 स्क्वाड्रन का मतलब है हमारे पास 756 फाइटर जेट्स होने चाहिए, मगर दुर्भाग्य से हमारे पास आज की तारीख में सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही हैं। दैट मीन्स हमारे पास 522 फाइटर जेट्स हैं। अभी सितंबर में आपने सुना होगा कि 2 स्क्वाड्रन MiG-21 बाइसन की हमने सर्विस से रिटायर की हैं। इसी तरीके से हमारे पास मिराज 2000 और जेगुआर जो फाइटर्स हैं वो भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं। उनको भी आने वाले 2-4 सालों में ही हमें रिटायर करना पड़ेगा। इसलिए द नीड ऑफ द आवर इज़ कि हमको भारत को जल्दी से कहीं न कहीं से कम 2-4 स्क्वाड्रन एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए। इस दिशा में सरकार काफ़ी जागरूक है और काम भी कर रही है। एट द सेम टाइम हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो LCA Mark 1 और LCA Mark 2 बना रहा है और गवर्नमेंट ने 180 लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट्स का उसको ऑर्डर भी दिया है। मगर दोस्तों, आप जानते हैं कि हम एयरक्राफ्ट का इंजन अभी तक नहीं बना पाए हैं। इसलिए HAL को इन फाइटर जेट्स को बनाने के लिए इंजन की आवश्यकता है और इंजन के लिए हमने एक एग्रीमेंट HAL ने अमेरिका की GE कंपनी के साथ, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ किया है, मगर जनरल इलेक्ट्रिक अभी तक हमको वो इंजन सप्लाई नहीं कर पाई है। आज तक HAL ने सिर्फ 14 इंजन ही हमको सप्लाई किए हैं। तो इस स्पीड से अगर हम चलें तो HAL को 180 एयरक्राफ्ट बनाने में पता नहीं 5-6 कितने साल लग जाएंगे, जब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने JF-35 नाम का स्टिल्थ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 2018 में ही अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया है और वो एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तान को भी दे रहा है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज भारत सरकार को क्विकली, जल्दी से कोई डिसीजन लेना चाहिए कि हम भी 5th जनरेशन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट कहीं न कहीं से कम 2-4 स्क्वाड्रन तो खरीदें। हालांकि HAL 5th जनरेशन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट पे भी काम कर रहा है, जिसको M का बोलते हैं, मगर सवाल वही है कि जब एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट जो बना रहा है HAL, LCA Mark 1, LCA Mark 2, उसके लिए हमें इंजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है जितनी हमें चाहिए, तो एमका के लिए सप्लाई कब मिलेगी और कब वो एयरक्राफ्ट बन के इंडक्ट होंगे एयरफोर्स में, डोंट नो। उसको 10 साल लगें या 8 साल लगें। तो इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि इस मामले में जल्दी से फैसला ले। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बहुत सारा हंगामा होता है, बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं और डिसीजन लेने में बहुत समय लगता है। इसलिए दोस्तों, जो 3-4 ऑप्शंस हमारे देश के सामने हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
तो 4 ऑप्शन जो हैं, नंबर 1, आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप यूएस के, वो हमको अपना फाइटर F-35 बेचने के लिए तैयार थे। उन्होंने ऑफर भी किया था जब मोदी जी यूएस गए थे। दूसरा ऑफर है कि रूस का एक जहाज है जो स्टेल्थ है, उसको Su-57 बोलते हैं। वो 5th जनरेशन जहाज है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी उसमें है। तो रशिया भी हमें वो ऑफर दे रहा है। तो रशिया का ऑफर जो है वो यह भी है कि वो हमको टेक्नोलॉजी भी देगा ताकि हम उसको अपने यहीं पैदा भी बना भी सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि हम फ्रांस से जो रफ़ाइल हमने खरीदे थे और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही वंडरफुल परफॉर्मेंस दी थी, ऐसे रफ़ाइल 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। रफ़ाइल जो है वो 5th जनरेशन नहीं है, वो 4.5 जनरेशन है। वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, मगर वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि हम फ्रांस के साथ निगोशिएट करें, और फ्रांस इस बात के लिए तैयार भी है, सुना है कि वो 114 रफ़ाइल इंडिया में बनाएगा किसी इंडियन कंपनी के साथ मिल करके। तो ये एक तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन ये है कि हम आ, आ, अपने एमका को पर ही भरोसा रखें, स्वदेशी जहाज पर ही हम इंतज़ार करें कि कब एमका बन के HAL हमको एयरफोर्स को डिलीवर करेगा। मगर इन सब में बहुत समय लगेगा, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्विकली डिसीजन ले कि हमें स्टिल्थ और 5th जनरेशन के 4 स्क्वाड्रन की इमीडिएट सप्लाई कहीं से मिले, ताकि हमें टू फ्रंट वॉर अगर की सिचुएशन हो तो हम उनका मुकाबला कर सकें। सो मेरे अपने विचार में जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, यूएस का F-35 तो बहुत महंगा है और उसकी टेक्नोलॉजी भी यूएस से हमें देगा नहीं। तो मेरे लिहाज से जो रशियन Su-57 है वो सस्ता भी है, 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया उसकी टेक्नोलॉजी भी हमें देने के लिए तैयार है ताकि हम उसको HAL में अपने यहाँ बना सकते हैं। तो उस एयरक्राफ्ट के लिए सरकार को आगे जाना चाहिए और रशिया से डील करके कम से कम 4 स्क्वाड्रन तो रेडीमेड खरीद लेनी चाहिए, और बाकी के लिए जॉइंट वेंचर HAL के साथ यहाँ बनाने के लिए करना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है। आपकी ओपिनियन क्या है दोस्तों? आप कमेंट करके अपनी ओपिनियन मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।